क्या नीनांद को ढूंढ पाएगी सवी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे विवा शादी के कार्ड्स के कुछ सैंपल्स ईशान को दिखाने आती है। ईशान शावर लेकर बाहर आता है और टॉवल में होता है। वह शर्मा जाती है। इसी के साथ ईशान उससे मस्ती करता है और रीवा उसे जल्दी से जल्दी तैयार होने को कहती है। ईशान ब्लेजर पहनकर तैयार होकर बाहर आता है और शरारत से रीवा को अपनी ओर खींच लेता है। वहीं दोनों रोमांटिक होते हैं और रीवा शर्माती है। इसके बाद रीवा ईशान के लिए वॉच और रुमाल निकालती है और उसे देती है। वहीं दोनों की रोमांटिक नोक-झोंक जारी रहती है। इसी दौरान ईशान रीवा की गर्दन पर अपने नाम का टैटू देखता है और उससे पूछता है कि उसने ये टैटू कब बनवाया। रीवा बताती है कि कुछ समय पहले, और ईशान कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो क्या होता? क्या तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं हो जाती? रीवा कहती है कि वो पूरी जिंदगी उसका इंतजार करती, उसकी माफ़ी का इंतजार करती। ईशान और रीवा इमोशनल हो जाते हैं। ईशान रीवा को अपने गले लगाता है और उसे लव यू कहता है। ईशान अपने बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा होता है और रीवा से जल्द आने का वादा करता है। सुरेखा, अस्मिता और शिखा के साथ ईशान के पास आती है और उसे विदा करती है। वह अपनी कार में बैठकर चला जाता है। सुरेखा रीवा से कहती है कि उसने साड़ियाँ चुनने के लिए साड़ी वाले को बुलाया है और उसे साथ ले जाती है। वहीं दूसरी ओर सभी नीनांद को मोदक खिलाने के लिए पूरे घर में नीनांद को ढूंढती है, लेकिन उसे नीनांद नहीं मिलता है। वह परिवार को बताती है कि नीनांद घर पर नहीं है और सभी घर वाले नीनांद को ढूंढने में लग जाते हैं। नीनांद उस आदमी के पीछे भाग रहा होता है जिसके हाथ में गिफ्ट होता है। वो उस आदमी को पकड़ता है और उससे जबरदस्ती वो गिफ्ट खुलवाने लगता है, जिसके बाद नीनांद का सबके सामने मजाक बन जाता है क्योंकि वो आदमी गलत इंसान होता है जिसे उसने पकड़ा होता है। जिसके पीछे वो भाग रहा था वो कोई और ही था। नीनांद अपनी याददाश्त खो देता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे कहाँ जाना है। इतने में ही एक आदमी उससे पूछता है कि वो कहाँ जाने चाह रहे हैं। नीनांद नागपुर की बस पकड़कर उसमें बैठ जाता है। साड़ियाँ चेक करते समय शिखा अपने लिए साड़ी चुनती है। सुरेखा उस पर पहले अपने लिए साड़ी चुनने और भाभी रीवा के लिए साड़ी ना चुनने देने के लिए चिल्लाती है। शिखा उसे माफ़ी मांगती है। रीवा का कहना है कि ये साड़ी शिखा पर बहुत सुंदर लग रही है, इसलिए वह इसे रख सकती है। रीवा अपनी साड़ी चुनने के लिए सुरेखा से कहती है, जिसके बाद सुरेखा उससे पूछती है कि क्या वह शादी के बाद भी उसे इसी तरीके से सम्मान देगी। रीवा कहती है कि ईशान उसका बहुत सम्मान करता है और इसलिए वह भी उसका सम्मान ही करती है। सुरेखा का कहना है कि उन्हें शादी के बाद काम नहीं करना चाहिए और अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। रीवा कहती है कि वह सहमत है और कहती है कि उसके लिए ईशान से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। वह उसे एक स्मार्ट घड़ी उपहार में देती है और कहती है कि यह उसके स्वास्थ्य को भापेगी और उसे पहले से सचेत कर देगी। अनवी का कहना है कि रीवा शादी से पहले ही अपने कार्यों को अच्छी तरीके से कर रही है। सुरेखा बेहद खुश महसूस करती है। सभी नीनांद की तलाश जारी रखती है और उसे एक आदमी की घड़ी मिलती है जिसके पीछे नीनांद भागा था। वह सोचती है कि नीनांद कहीं आसपास है। क्या सभी ढूंढ पाएगी नीनांद को? ये देखना शो में बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। शो से जुड़ी आगे की मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए स्टे ट्यून ऑन बॉली टीवी।